हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो सुबह के ना अब 9:30 बज रहे हैं और माता रानी की पूजा पाठ मंदिर जाना सब हो गया। अब बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि सासू माँ तो है नहीं। अभी तक ना ऊपर का हम लोगों का हेडक नहीं रहता था। इतनी समय ना सासू माँ सब देख सुन लेती थी, लेकिन बच्चे तो अभी यहीं सो रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी समय पहले ऊपर गए हैं, इन लोगों को गर्म पानी पिला दी। अब जा करके ऊपर देखना पड़ेगा, नहीं तो तीनों लोग मिल करके ना तो आपस में झगड़े करने लगते हैं। और वैसे भी ना जब बड़े घर में नहीं रहते ना तो एकदम से साए साए हो जाता है। बड़ों के बिना घर भी नहीं अच्छा लगता है। पर हाँ, बड़े ऐसे हो ना कि खिटपिट ना करते रहे, बड़े ना बड़े पूजा पाठ करें, शांत रहें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी कल रात की ना साबूदाना और लौकी की खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी थी। और रात में ना हम कोई ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किए थे क्योंकि शाम को ना आरती पूजा करने के बाद ना माता रानी कहती हैं शोभा बस फलाहार कर लो और आराम करो। वैसे भी ना इस बार ना हमारे पतिदेव बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। 35 साल हो गए कि शोभा 9 दिन का व्रत भी की है और मतलब 3 टाइम का नहाना खाना बनाना, जितने मेहमान आते थे। और सासू माँ के समय ना जब हम व्रत करते थे ना तो सासू माँ ना हमारी इतना सा गुड़ खा करके पानी पी करके पूरा दिन व्रत करती थी। और वैसे हमने भी शुरुआत कर दिया। वैसे हमारे मायके में सभी लोग खोआ है, रबड़ी है और लौकी का हलवा वगैरह है, सब खा पी करके मतलब फिटफट हो करके व्रत करते थे। दही हम लोगों के यहाँ दही मट्ठा सब बहुत ही मायके में होता है, अभी भी होता है। भाभी लोग तो बुलाती रहती हैं कि शोभा आ जाओ, यही 9 दिन का व्रत करते हैं। लेकिन अपने घर की ना कुछ बात ही अलग होती है। अब तो मायका मायका ही रहना, मेन अपना घर तो ये अपनी ससुराल है ना। तो जैसे माता रानी रखेंगी वैसे हमको रहना है ना। तो अब तो थोड़ी बहुत सासू माँ फलाहार करने लगी थी, लेकिन पहले की बात बता रहे हैं तब तो मीना भी नहीं आई थी। हमको आए ना 12 साल हो गए थे तब मीना आई हैं। और नंद रानी भी बहुत ही छोटी थी। तो वैसे भी ना पूरा दिन का झाड़ू पोछा काम खाना बनाना और जितने मेहमान आते थे सबको खिलाते पिलाते। लेकिन माता रानी की कृपा थी, जैसे माता रानी हमको रखती थी वैसे हमको रहना पड़ता था और हम पूरा दिन लगे भी रहते थे। और क्योंकि सासू माँ का देखते थे कि वो भी गुड़ खा के पानी पीती है, पूरा दिन काम करती रहती हैं और हमको भी गुड़ खा करके हमसे कहती थी कि तुम अपने लिए फलाहार बना लो। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप करती वैसे हम भी करेंगे। और वही कुछ आदत सी पड़ गई है अभी भी, मतलब थोड़ी सी कुछ खा लो और बस देखिए पूरे 9 दिन। मतलब आज ना अष्टमी है, वैसे कल भी काफ़ी लोगों ने अष्टमी का व्रत मनाया है, लेकिन मेन अष्टमी आज ही है, कल नवमी है। इस बार ना पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं। कल हम लोग पूरा हवन और मतलब हवन करने के बाद कन्या खिलाएंगे और इसके बाद पूरा दिन व्रत रहेंगे। हम लोग ना बुधवार को व्रत तोड़ेंगे। तो देखिए पूरे 9 दिन बीत गए और कोई फलाहार नहीं। शाम को कभी कभार है जब मीना बोल देती है कि लाइए लौकी साबूदाना की किसी की खिचड़ी थोड़ी सी बना लेते हैं कड़वा कड़वा, तब मन कर जाता है। नहीं, माता रानी की कृपा है। और देखिए आपकी दीदी ना इतना भाग दौड़ करती है, थोड़ी थोड़ी क्लिप है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। वैसे पूरा दिन के काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि पूरा दिन तो हमको नींद नहीं आती। और 2 दिन से ना मीना के साथ ना प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण भी सुनते थे, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी बहनें भी सुनती होंगी, वाकई मन खुश हो जाता है उनकी कथा सुन करके। तो यहाँ की बेड की ना हमने दरी वगैरह सब धूप में डाल दिया है और बेडशीट वगैरह अभी सब भिगो दी है, अभी धुलेंगे। और हमने आलू चढ़ा दिया था किचन में। चलिए पहले आलू देखते हैं। तो आलू में सीटी आ गई सी। ये देखिए आलू हमारा पक गया। अब बच्चों को कहना है कि माँ आज ना हमको आलू के पराठे खाना है। अब पति देव गए ऑफिस, बनाना शेक वगैरह पी करके चले गए हैं। और बताया ना जब रोटियां सेकते हैं ना तो रोटी में खुशबू आती है ना, तो मुंह में ऐसे कपड़ा बांध करके सेक रहे थे। तो इनका कहना है तुम देवी जी रोटी मत बनाओ, वैसे भी सब्जी बना देते हैं, आटा कभी कभी गूंद देते हैं, कभी कभी ये भी गूंदते हैं और रोटियां अपने लिए सेक लेते हैं। हम बच्चों के लिए कभी पराठा बना देते हैं, कभी पूड़ी बना देते हैं। तो ये माँ भगवती की कृपा है कि माँ भगवती इतने साल बाद शोभा रानी को अब दी है आराम कि शोभा रानी तुम भजन कीर्तन करती रहो और अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली से बातें करती रहो। तो अब चल रहे हैं ऊपर, देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इस बार तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, इतना पसीना पसीना हो रहा है। वो देखिए गोविंद का शंख बज गया। और आज ना पापा जी भी नहीं, पापा जी भी गए हुए तभी तक। हमारे पापा जी ना सब पुराने ख्याल के लोग हैं। हमको ना एकदम से खुली हुई ज़िंदगी अच्छी लगती, जैसे कि हमारे मायके की थी।
सच बताएं, अतर्रा तो हम लोग सासू माँ तो ठीक हैं, लेकिन कभी कभी ना सासू माँ भी पापा जी के साथ रह जाती हैं। अपनी मायके की फैमिली देखे ना तो कितनी हमको ना खुली हुई फैमिली पसंद है, जैसे कि साथ में बैठना, हंसना, बोलना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और शुरू से ना हमारा तर्रा ना एक कस्बा था, और पछौआ धाम भी ज़्यादा हमारे माता पिता ना हमारी भाभी लोगों को ना मतलब कोई पर्दा नहीं रहता था। हमारी भाभी लोग ना सब साथ में बैठ करके चाय पानी पीना, और हमारे पिताजी ना हमारी भाभी लोग को कहते थे बेटा क्या कर रहे। अगर हमारी भाभी लोग शुरू से ना सब हम ये सब देखते आए हैं, और यहाँ ना लखनऊ में रह करके सब मतलब इतना पुराने ख्याल के लोग हैं, लेकिन हमने सोच रखा है कि हमको ना खुली हुई ज़िंदगी अच्छी लगती है। ये कहते हैं हंसिया दूर न पड़ोसी की नाक। हम कहते हैं हम जो कहते हैं ना वो करके दिखाएंगे। जब हमारी बहुएं आएंगी ना तो हम तो अभी तक जीन्स और टी शर्ट वगैरह नहीं पहने हैं, लेकिन हमने सोच रखा है हम अपनी बहुओं को ना पहनाएंगे। माता रानी की कृपा होगा तो कभी ना कभी तो आएंगी ही। जब बेटे हैं तो बेटों के साथ हम भी किसी की लड़की लाएंगे, लेकिन हाँ उनको हम जीन्स और टी शर्ट पहनाएंगे, और जो उनके जीन्स बचेंगे ना उनको हम भी पहनेंगे, क्योंकि अभी तक ना हम जीन्स नहीं पहने, पूरे ड्रेस पहन चुके लेकिन जीन्स नहीं पहने। आप लोगों से ना जब बातें करने लगती हूँ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं रहता। और धूप आज बहुत ही अच्छी निकली है, ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। क्या कर रहे हैं बेटा, चलिए नहाइए टाइम से। यही तो हम सोच रहे हैं जितनी दरी और कंबल वगैरह सब डाल देते हैं, वैसे इसी तरह की धूप में ना सुखवा लो ना, तो मतलब कोई भी। सच तो ये है कि जिस घर में बड़े नहीं होते ना वो घर घर नहीं होता। बड़े ना अपने एक छत्र छाया की तरह रहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम ना कपड़े लेकर के जा रहे थे, लेकिन दूध वाले भैया आ गए तो दूध भी डाल लेते हैं। और पहले के लोग सही कहते थे कि जो कुमार के महीने वाली धूप होती है ना इतनी तेज़ होती है, 5 मिनट कपड़ा डालते डालते ना एकदम से शरीर में जलन होने लगी। थोड़ी बहुत बच्चों से भी हेल्प ले लिए थे, वैसे बच्चे कहाँ जल्दी सुनते हैं। और आज सोच रहे हैं ना कि इनको बाथरूम में पैक करके अच्छे से इनको नहलाते हैं। वैसे भी जब स्कूल रहता है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, किचन में लग जाते हैं और ये अपने आप ही नहा लेते हैं। तो इन लोगों को ना नहला दिए हैं, तैयार हो रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ हम बड़े हो गए, हम नहा लेते हैं। और यहाँ पर गीला कपड़ा लेकर के ना तो हम अच्छे से सब बेड शीट वगैरह पोंछ लेते हैं। और आज ना कई दिन से सोच रहे थे कि इस टेबल को ना इधर पूरब की दिशा में कर देते। वैसे भी कहते हैं कि बैठ करके खाना खाना चाहिए, लेकिन पूरब दिशा की तरफ ही चेहरा होना चाहिए। तो ये आज इसका टाइम आ गया, सोचते सोचते आजकल करते करते और जब दिमाग में कोई बात आ जाती है ना तो लगता है इसको जल्दी ही कर लें। वैसे भी हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है, काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग हो जाते हैं क्योंकि भजन कीर्तन भी डाल देते हैं। अब आराम से हम आलू छील लेते हैं और मीना तल रही हैं चिप्स। तो चिप्स और चाय मूंगफली के दाने हम लोग लेंगे, यानी अब 10:30 बज रहे हैं और बच्चों को ना मंदिर से लोग पूजा करके आ गए हैं। तो यहाँ ना जो सासू माँ शंकर जी पूजती है ना, तो मनु को कह रहे हैं कि दादी के शंकर जी आज आपको पूजा करना है। तो यहाँ पर फूल बेलपत्र सब ले लिए हैं, सोमवार का दिन है और बच्चों को ना अक्सर सिखाना चाहिए। और ये दोनों लोग मंदिर से होकर के आ गए। मनु यहाँ लोटा सजा करके मंदिर जा रहे हैं और इन लोगों को दे देते हैं पहले चिप्स पापड़, इसके बाद बनाना शेक। और ये देखिए हम आ गए नीचे, तो माँ भगवती का भोग लगा के हम भी दोनों लोग कर लिए हैं अपना फलाहार। और इसके बाद अब बच्चों की पेट पूजा के लिए कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा लिया है, आटे में थोड़ी सी कड़वा तेल डालें, अजवाइन डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं और खस्ते वाली आलू भर के ना इनको बना देते हैं, यानी कचौड़ी। पहले तो ये लोग कह रहे थे माँ पराठा बनाना, लेकिन अचानक बोल रहे हैं कि कचौड़ी। तो यहाँ पर आलू तलने के लिए ना हम कड़वा तेल कढ़ाई में डालें और सौंफ से तलेंगे। सौंफ से तलने से ना तो खुशबू ऐसे आएगी जैसे कि समोसे की खुशबू होती। और बच्चों को ना आलू की चीज़ें, आलू की कचौड़ी है, समोसा सब बहुत पसंद है। और जब भी आप कचौड़ी बनाइए ना तो थोड़ी सी आप भून करके ही आलू को कचौड़ी बनाइए, तो बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनती है, एकदम से खस्ते की तरह बनती हैं। तो यहाँ पर हम भून लेते हैं। कचौड़ी के आटे में ना ध्यान देना चाहिए, कचौड़ी का आटा ना थोड़ी गीला ही रखना चाहिए, टाइट नहीं गूंदना चाहिए। तो जल्दी हम बना देते हैं कचौड़ी। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी अगर हम 9 दिन का फास्ट किए हैं और कुछ जैसे हम बहनों में गड़बड़ी हो जाती है, लास्ट में हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हवन करें, कैसे कन्या खिलाएं। तो आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए, माँ भगवती सब जानती हैं। आप अगर पंडित को बुला सकते हो तो पंडित द्वारा आप हवन करा दीजिए, और कन्या अगर खिला सकते
सकते हो तो दही जलेबी मंगा करके खिला दीजिए, और नहीं खिला सकते हो तो आप दक्षिणा दे दीजिए। और यहाँ पर बच्चे कह रहे माँ बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी हुई है। अब हम लोग जा रहे हैं माँ भगवती के मंदिर भजन कीर्तन करने। और इस बार ना कुछ नवरात्र बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, पूरे 9 दिन पूरे होने वाले हैं, पता भी न चला। हमको लगता था ना कुछ समय के लिए और रुक जाते, वैसे 6 महीने के बाद जब नवरात्र आती कितनी खुशी होती, कितना अच्छा लगता है। और हम लोगों के ना इतनी जल्दी जल्दी पूरे घर के काम हो जाते हैं। और मतलब देखो टाइम से 2 बजने वाले हैं, मंदिर के लिए भी तैयार हो गए। और अभी ना कपड़े नहीं लाए हैं, कपड़े सब पड़े हुए हैं क्योंकि आज ना धूप बहुत तेज़ है, लाइट भी चली गई है। तो चलते हैं, को थोड़ी बहुत भजन कीर्तन आप लोगों को भी सुनाते हैं। और वैसे इतनी खुशी मिलती थी कि फटाफट तैयार हो जाओ और अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकालो, माँ भगवती के मंदिर चलो, भजन कीर्तन गाओ। तो हमको ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये वाली साड़ी आज हमने डाला है, आज ना बच्चों की पसंद की साड़ी है। बच्चे कह रहे थे माँ ये वाली साड़ी पहनिए, हमने कहा चलो कभी ना कभी बच्चों के भी मन की सुनना चाहिए। तो वैसे भी ना साड़ी देखने में ना थोड़ी भारी लग रही है, लेकिन पहनने में ना इतनी हल्की है। और इसका ब्लाउज थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा है, हमको लगता है ना हम दुबले हो गए इसी वजह से। कोई बात नहीं, हमको तो बड़ी खुशी होती है कि हम दुबले हो गए हैं। तो बातें नहीं करते, वैसे भी सुबह आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। सो गाइज माता रानी के आप लोगों ने दर्शन कर लिया। और आज अष्टमी में ना तो माता रानी का पूरा सुहाग का सामान चढ़ाया गया है। और आज ना हम थोड़ी लेट हो गए थे, तो यहाँ पर पूरे भजन हो गए थे। थोड़ी बहुत भजन आप लोगों को भी सुना देते हैं। आज नए बहनें सब 10 बजे से आ गई थी। आज यहाँ ना ललिता माता मंदिर में हवन भी हुआ था, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए। सत्य सिर्फ ईश्वर का भजन है और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया सिर्फ झूठी दुनिया, जितने रिश्ते हैं सब झूठे रिश्ते हैं। हम तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सबको खुश रखना और इसी तरह सबको यंग रखना। आप अपने चरणों में सबको जगह देना। इसी तरह हम बहनें सब मिल करके भजन कीर्तन करते रहें। और आज आइए यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी माँ भगवती का प्रसाद लीजिए। आप लोग ना बहुत ही किस्मत वाले हो, जितने भी बहनें हैं भाई हैं इस ब्लॉग को देखते हैं। माँ भगवती सब पे कृपा ऐसे ही बरसाती रहना। और हम बहनें सब जा रहे हैं घर, आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं और यहाँ पर आ करके बच्चों को सजा दे
दे दिए हैं। सजा क्या है, जैसे ही नीचे आए ना तो काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, तो हमने कहा लोग झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। वैसे बच्चे कह कर के हमको भेजे थे कि माँ आप जाइए, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। तो झगड़ा तो नहीं किए, लेकिन बारिश हुई है ना, हम बोल करके गए थे कि बेटा कपड़े बाहर से निकाल करके अंदर कर लेना, लेकिन इन लोगों ने कपड़े नहीं निकाला है। बारिश में हमारे कपड़े भी भीग गए हैं, लेकिन अब फिर से थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो हम कपड़े डाल देते हैं। और वैसे भी ना अब याद कर रहे हैं कि सासू माँ अगर होती ना तो हम लोगों को ना कोई हेडक नहीं रहता है। 2-3 घंटे मंदिर में बैठे रहते, ये लगता है कि सासू माँ सब देख लेंगी, और देख भी लेती हैं। बच्चे समझदार भी हो गए हैं। और यहाँ पानी पानी हो गया था तो वाइपर से खींच देते। वैसे अपनी बहनों से कहेंगे कि कल आप किसी समय भी हवन की शुरुआत कर सकते हो, कन्या खिला सकते हो, और रात से ही आप तैयारियां कर लीजिएगा हवन करने की। बड़े आम की लकड़ी मंगा लीजिएगा। हवन में आप पूरा मेवा पंचमेवा डाल करके जो सामग्री मार्केट में मिलती है वो सामग्री भी आप खुशबू वाली मंगा लीजिएगा। माँ भगवती का अच्छे से स्वागत करिएगा, चना भिगो दीजिएगा, हलवा बनाइएगा, और आपके जैसे भी भाव हों आप अपने भाव प्रकट करके कन्याओं को खिलाइएगा। बस माँ भगवती इसी में खुश हैं। तो कुछ कपड़े थोड़ी बहुत जो बच्चों को ये गीले हो गए तो यहाँ डाल देते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। आज का ब्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, और कपड़े लेकर के नीचे जा रहे हैं। जय माता दी गाय।